Hello everyone, welcome to lecture 3 of chapter unit and dimension or we can say units and measurement। तो लास्ट क्लास में लास्ट वाले लेक्चर में हमने फंडामेंटल और डराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और साथ में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो मेन जो लेक्चर है, जैसा आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, तो उसमें हमने प्रीफिक्स और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स लिखा हुआ है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। तो देखो, आपने ना कुछ और भी टाइप की यूनिट्स पढ़ी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास 9th में यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ा होगा, यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट पढ़ी होगी आपने। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, है ना। फोर्स की आपने न्यूटन यूनिट पढ़ी होगी, जिसको हम ऐसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो न्यूटन है, ये फंडामेंटल यूनिट है या डराइव्ड यूनिट है, तो देखो, फंडामेंटल या बेस यूनिट तो ये है ही नहीं, क्योंकि उसमें जो हमने 7 यूनिट लिखी थी उसमें तो ये नहीं आती। साथ में ये ड्राइव्ड यूनिट भी नहीं कह सकते, क्योंकि ड्राइव्ड यूनिट तो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके बनी होती है ना। तो ये कौन सी यूनिट है? तो मैं आपको बताऊं, न्यूटन जो है इज ऑल्सो ए डराइव्ड यूनिट। ठीक है, कैसे अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह की डराइव्ड यूनिट है। देखो, न्यूटन आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने ना फोर्स के लिए खुद का ही स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। यानी कि जैसे हम यूनिट क्या होती है, एक टाइप की स्टैंडर्ड ही तो होती है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो इन्होंने फोर्स के लिए एक अलग से ही स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया न्यूटन। इन्होंने बोला कि भाई फोर्स को ना हम न्यूटन में ही मेजर करेंगे। इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही फोर्स का स्टैंडर्ड एक यूनिट फिक्स कर दी। ठीक है, अब यूनिट जो है हम पहले से जानते हैं कि वो तो या तो फंडामेंटल या डराइव्ड यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशंस में लिखे जा सकते हैं। तो ये जो न्यूटन भी है, हालांकि इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स करा, लेकिन इस स्टैंडर्ड का बिल्कुल हम फंडामेंटल यूनिट से उसके साथ रिलेशन देख सकते हैं। यानी कि देखो, फोर्स आप जानते हो, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से न्यूटन नहीं आते, तो अगर मैं आपसे बोलता कि फोर्स की यूनिट लिखो, तो आप कैसे लिखते हैं? आप कहते हैं सर मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट तो होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन जो होता है इसकी यूनिट आप देखोगे तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो देखो, फोर्स की यूनिट ये होती है। तो इस तरीके से यही जो है ना, ये 1 न्यूटन जो न्यूटन ने फोर्स की यूनिट दी, तो 1 न्यूटन किसको हम किसके इक्वल सकते हैं? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है जो हमारी इस टाइप से, अगर कोई आपको अलग टाइप की यूनिट दिखाई दे रही है, जैसे ये न्यूटन है, या कोई और यूनिट दिखाई दी आपको जो कि हमारी फंडामेंटल यूनिट्स में मैच नहीं करती, तो उसको ज़रूर हम फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में लिख सकते होंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करके। यानी वो एक तरह की ड्राइव यूनिट होगी। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पढ़ी होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, है ना, टेस्ला। और इसको हम ऐसे कैपिटल टी से डोनेट करते हैं। दिस इज TESLA। ठीक है, टेस्ला कैपिटल टी से डोनेट करते हैं। तो ये यूनिट है। ठीक है, ऐसे और भी अगर आप फंडामेंटल यूनिट की ही बात करें, अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, ये जितनी भी, जैसे ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, ये टेस्ला भी एक साइंटिस्ट है, तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, अगर उनके नाम पे किसी भी यूनिट रखी गई है, यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो वो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। जैसे ये कैपिटल N है, ये कैपिटल T है। और फंडामेंटल यूनिट में ही आपने इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट देखी होगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की हमने यूनिट क्या लिखी थी? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट लिखी थी हमने एम्पियर, है ना, एम्पियर। तो एम्पियर भी एक साइंटिस्ट के नाम पे ही है, जिसको हम कैपिटल A से करते थे। इसके अलावा आपने कैल्विन जो कि टेम्परेचर की यूनिट पढ़ी होगी, तो उसको हम कैपिटल K से लिखते थे। तो ये जो सारी अगर कैपिटल्स में यूनिट लिखी हुई है ना, यानी कि अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट है, तो उसको हम हमेशा किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो ये कैल्विन किसकी यूनिट थी? टेम्परेचर की। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको बतानी थी कि अगर आप अलग टाइप की कुछ फंडामेंटल या ड्राइव यूनिट से हटके कुछ यूनिट देखते हैं, तो वो एक साइंटिस्ट के नाम पे हो सकते हैं, या अगर कुछ और भी होती हैं, कुछ और भी नाम दिया गया यूनिट का, तो उसको फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में ज़रूर एक्सप्रेस कर सकते होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने जो मेन जो टॉपिक है इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है, दैट इज़ प्रीफिक्स। उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है ना। चैप्टर का जो मेन टॉपिक है अपना
प्रीफिक्स और कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स नेचर की स्टडी है, फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। तो जब हम नेचर की स्टडी करते हैं ना तो हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना, हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो मेजरमेंट बहुत ही बड़े से बड़ा भी मेजरमेंट हो सकता है और बहुत ही छोटा भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें प्लूटो एक प्लैनेट होता है, प्लूटो, ठीक है, प्लूटो और अर्थ ये दो प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच का, अगर ये प्लूटो है और ये अर्थ है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस की बात करें हम, डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है पता है आपको? तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता हो, एग्जैक्ट कितना होता है 75 इंटू में 11 जीरो पीछे, 75 के पीछे 11 जीरो सेकेंड, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 जीरो मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है, बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है ना। ऐसे ही देखो अगर छोटे डिस्टेंस की बात करें तो आप एक हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम में क्या है कि अगर एक, आपको जानते होंगे हाइड्रोजन एटम में कि एक न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इसके पहले ऑर्बिट की बात करें तो जो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, इनके बीच का यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये जो डिस्टेंस काफ़ी छोटा होता है और ये डिस्टेंस होता है हमारा 53 डिवाइडेड बाय 12 जीरो आएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस देखिए आप कितना छोटा है और ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस कितना बड़ा है। तो क्या इनको लिखने का कोई आसान तरीका है क्या? क्योंकि देखो आप इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखोगे तो अगर आप उसको जल्दी जल्दी में लिखते हो ना, हो सकता है आपको ज़ीरो लगाने में या ऐसे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। तो क्या इसको लिखने का छोटा तरीका है? हाँ बिल्कुल, इसको आसान तरीके से लिख सकते हैं। देखो आपको पता होगा, जैसे आप लिखते हो ना ऐसे, मान लो 1000 है, हज़ार अगर है, 1000 को आप ऐसे नहीं लिखते 10, ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू में 10, इसका मतलब यानी कि 10 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो हम इनको भी 10 की पावर में लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो डिस्टेंस है, पहले वाला जो डिस्टेंस है प्लूटो और इसके बीच का, अर्थ के बीच का, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 75 इंटू पीछे 11 जीरो है तो 10 टू द पावर 11 मीटर, इस तरीके से लिखते हैं। और ये जो दूसरा डिस्टेंस था, यानी कि हाइड्रोजन एटम वाला जो हमने डिस्टेंस लिया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 53 इंटू में ये 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। ये माइनस का कैसे आ गया, देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये 53 अपॉन में इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 12, है ना, नीचे, और नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो हम साइन चेंज होता है ना पावर में, तो या ऊपर से नीचे आ जाती है तब भी चेंज होता है, तो 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो इसको इस तरीके से लिख लिया। देखो यहाँ पर अब ये कितना आसान तरीके से हमने सुंदर तरीके से इसको लिख लिया। अब देखो अगर यहाँ पर 11 की जगह 15 या 20 22 50 पे ही जीरो होती तो बस ये सिर्फ ये पावर चेंज करता मैं और हम उसको इस तरीके से लिख सकते थे, है ना। सिर्फ पावर चेंज करनी पड़ती, मेरे को पेन ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस यहाँ पर 2 डिजिट हैं तब भी 50 होते, तब भी 2 डिजिट, मतलब मैं बहुत आसान तरीके से इसको लिख सकता हूँ और इसमें एरर के चांसेस भी बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या इसको लिखने का कोई और भी आसान तरीका है क्या हमें इसको इससे भी आसान तरीके से लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, इससे भी हम आसान तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? तो देखते हैं। देखो आपको पता होगा जैसे कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, आपको पता होगा 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के ये तो इक्वल होता है, ठीक है। और ऐसे ही मान लो अगर मैं डिस्टेंस में बात करूँ 1000 मीटर, तो ये किसके इक्वल होता है? इसको मैं पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 इंटू में 10 की पावर 3, 1000 मीटर, ये मीटर, और ये किसके इक्वल होता है? 1 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखो अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करूँ, देखो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर भी ग्राम है, लेकिन ये जो 10 की पावर 3, ये जो 10 की पावर 3 लिखा हुआ है वो तो इधर है ही नहीं, इसकी जगह तो यहाँ पर क्या लिखा है? किलो। ऐसे देखो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर भी कितना है? 1 है, ये मीटर है, यहाँ पर मीटर है, लेकिन ये 10 की पावर
3, ये गायब है यहाँ से और उसकी जगह लिखा हुआ किलो। तो ये जो है ना किलो, ये जो किलो लिखा हुआ है किलो, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने कैपिटल के से डिनोट करा है, इसी को ही क्या बोलते हैं, दिस इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज प्रीफिक्स, यही प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स देखो, प्री का मतलब तो होता है आगे एक तरह से, तो जो ये यूनिट्स के आगे लगाया जाता है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए। इतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू थी तो यहाँ पर किलो लगा दिया, यानी कि इतने बड़े 10⁻³ तो उसकी जगह हमने यहाँ पर किलो लिख दिया। और भी जैसे अगर आपको पता हो कि 10⁻6, यानी कि अगर 10⁻6 के लिए 10⁻6 हो तो आपने मेगा वर्ड भी सुना होगा, है ना, मेगा, तो मेगा तो उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, देखो आपको बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे 10⁻6, 10⁻12, 10⁻24, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ के लिए ऐसे शॉर्टकट जिनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं वो फिजिक्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिससे हम बहुत आसानी से लिख सकें। आपको ये टेबल दिख रही होगी, ठीक है, राइट साइड में ये जो टेबल दिख रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस किस क्वांटिटी यानी कितने क्वांटिटीज़ के रिस्पेक्ट में हम क्या प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ 10 की पॉजिटिव पावर के लिए नहीं, 10 की नेगेटिव पावर्स के लिए भी लिखे जा सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर नेगेटिव पावर जो है, नेगेटिव पावर्स को भी हम इसकी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हमने क्वांटिटीज़ लिखी थी, ये क्वांटिटी हमने ये जो डिस्टेंस लिखा था, ये जो हमने डिस्टेंस लिखा था ना अभी अपना, क्या हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो डिस्टेंस था 75 × 10⁻11 मीटर, ये जो डिस्टेंस था, इसको क्या मैं प्रीफिक्स का यूज़ करके लिख सकता हूँ? तो देखो लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूँ, तो 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 75/10, और 10 से मल्टीप्लाई करा होगा तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻12 मीटर। तो ये देखो ये हो जाएगा 7.5। और देखो टेबल में देखो आप 10 की पावर 10 टेबल में जाओगे तो अब 10 की पावर 12 की जगह क्या लिखा हुआ, टेरा। तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कैपिटल T, टेरा मीटर। देखो ये कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया। इतनी बड़ी क्वांटिटी थी, आप स्टार्टिंग में देखो इसको, अगर यहाँ से कंपैरिजन करो, ये जो लिखा था ना, ये जो लिखा था इससे कंपैरिजन करो। देखो ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखी थी, इसको हमने कितने सुंदर तरीके से और कितने छोटी सी क्वांटिटीज़ के रूप में, छोटी सी क्वांटिटी यानी कि देखो ये छोटे से नंबर्स के रूप में इस तरीके से लिख दिया। ऐसे ही जो दूसरा डिस्टेंस है ये था 53, ठीक है, 53 इंटू में 10 की पावर 53 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -12 मीटर। तो इसको आप देखोगे तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखो 10 की पावर 12 के लिए क्या होता है, पिको, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 53 इंटू में 10 की पावर -12 के कोरस्पॉन्डिंग आप वो देखोगे, 10 की पावर -12 के कोरस्पॉन्डिंग आप टेबल में देखोगे तो पिको दिखाई देगा। तो हम इसको इस तरीके से पिको मीटर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान तरीका है ना, काफ़ी आसान तरीका है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो प्रीफिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। प्रीफिक्स का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो आपको याद हो कि जब हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था, तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की नीड क्यों हुई थी हमको? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की नीड इसलिए पड़ी थी हमें क्योंकि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग अगर सिस्टम यूज़ करेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होगी, है ना। तो हमें एक फिक्स्ड, एक कांस्टेंट, एक सिमिलर टाइप का जो सिस्टम है वो डेवलप करना था ताकि सारे कंट्रीज़ उसी को यूज़ करें। और जब भी कोई भी कम्युनिकेशन हो दो कंट्रीज़ के बीच में, या कोई प्रोजेक्ट हो जहाँ पर 2-4 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। अगर हम किसी चीज़ को मीटर में मेजर कर रहे हैं तो वो भी मीटर में ही मेजर कर रहे होंगे, तो हमें कोई भी कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि मान लो कि हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे फिर भी अगर मान लो कि अगर हमारी कोई क्वांटिटी है जो कि लोकल में आपने किसी और यूनिट्स में लिखी हुई है, तो उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो, या फिर कभी एसआई सिस्टम में कोई यूनिट दी होती है तो उसको किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो उसको कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, है ना, फिर भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है ना इसके, तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं तो वो हम सीखेंगे इसमें, ठीक है, वो हम सीखेंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बिल्कुल एक आसान एग्जाम्पल लेके मैं
स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल आसान एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि सपोज़ करो कि हमारे पास क्या है, 1 आवर है, 1 आवर है, ठीक है, 1 आवर है, और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ कन्वर्ट 1 आवर्स इंटू सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको 1 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये बहुत ही आसान लग रहा होगा कि आपको पता है कि 1 आवर में तो क्या होता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आप उसको बिल्कुल आराम से 60 इंटू में 60 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड्स निकाल सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 3600, ठीक है, 3600 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। ये आसान लग रहा हो, लेकिन देखो ये अच्छा तरीका नहीं है। ये आपने यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल तो लिया, लेकिन जब थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइप से सिचुएशन आएंगी जहाँ पर हमें 2-3 क्वांटिटी एक साथ दी होगी और कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो प्रिफर्ड तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है, जैसे आपको 1 आवर है, इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड में, ठीक है। तो आपको इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो 1 आवर है ना, 1 आवर है, तो इसको अगर मैं क्या करूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है कि आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, आपको कन्वर्ट करना है किस में, सेकंड में, है ना। तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर अपने आप ही सेकंड लिख दिया, ऊपर सेकंड लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, सिर्फ एस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। और मेरे को पता है कि मेरे को इस आवर को हटाना है, तो नीचे मैं क्या लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा आर, 1 आवर लिख दूंगा मैं, ठीक है, 1 आवर लिख दूंगा। अब क्योंकि मैंने ये 1 की जगह मैं काम कर रहा हूँ ना, 1 की जगह ही तो मैंने लिखा है, तो ये चीज़ जो है वो पूरी बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि ऊपर और नीचे वाली चीज़ दोनों कटनी चाहिए, तभी कट के 1 आएगा, तभी तो ये 1 को जस्टिफाई करेगा। तो देखो यहाँ वाली दोनों चीज़ें बराबर करनी है, तो 1 आवर और ये जो ऊपर जो सेकेंड्स लिखे हैं दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, सेकेंड, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ 1 आवर, तो यहाँ पर 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो उसको यहाँ पर जो सेकंड था तो इसको इस तरीके से लिखना ताकि 1 आवर के बराबर हो जाए। तो पहले हम 1 आवर को किस में करेंगे, मिनट्स में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है। फिर मिनट को हम 1 मिनट में कितने होते हैं, सॉरी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और फिर 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, तो ये 60 इंटू में 60 इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ये ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इससे काट दूँ तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये चीज़, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 60 इंटू में 60, तो 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा 1 आवर जो है वो 3600 सेकेंड के इक्वल होता है। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये तरीका ही यूज़ करेंगे आप, इस तरीके में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप इंडिया में ना जो स्पीड होती है वो जनरली ना किलोमीटर पर आवर में लिखी जाती है। जैसे आप अपनी बाइक में या कार में देखते होंगे तो उसमें जो डिस्टेंस है जनरली उसमें लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, और जबकि आप जानते हो कि जो एसआई यूनिट होती है वो किलोमीटर की जगह वहाँ पर एसआई यूनिट में क्या होता है, मीटर होता है, और आर को की जगह क्या होता है, सेकंड, है ना। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करना अपने को, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अभी वही तरीका यूज़ करते हैं जो हमने यूज़ करा है। तो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं ऐसे नीचे लिख लेता हूँ। तो देखो इसको क्या करा मैंने, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो सबसे पहले 1 इंटू में 1, दो चीज़ें हैं, तो मान लो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, या ये 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आपको अगर समझ में आ गया होगा। तो देखो 72, ठीक है, किलोमीटर। तो अब देखो मेरे को ये किलोमीटर हटाना है ना, तो किलोमीटर हटाना है, तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, किलोमीटर लिख दिया, 1 किलोमीटर लिख दिया। और मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मीटर चाहिए, तो ऊपर किलोमीटर की जगह मेरे को मीटर चाहिए ना, मैंने वहाँ पर ऊपर लिख दिया मीटर, ठीक है। ऐसे ही इसके नीचे क्या है, आर है, तो मेरे को आर हटाना है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ये समझो कि पहले वाला जो मैं इस 1 की जगह लिख रहा हूँ और ये दूसरी वाली जो टर्म्स है वो मैं इस 1 की जगह लिख रहा हूँ, ठीक है। आर हटाना, और आर की जगह मेरे को क्या चाहिए, सेकंड्स, तो देखो मैंने नीचे लिख दिया सेकंड्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब मेरे को क्योंकि ये 1 की जगह लिखा गया है, तो मेरे को इसको इस तरीके से लिखना है ना कि ये पूरी चीज़ कट के 1 ही आनी चाहिए। तो देखो 1 किलोमीटर और यहाँ पर मीटर को इस तरीके से लिखना है ताकि ये 1 किलोमीटर और वो मीटर में बराबर हो जाए, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। और ऐसे ही आर और सेकंड, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कितना होता है, ये हो जाता है हमारा 1000, है ना।
तो हज़ार लिख दिया मैंने। ऐसे ये आर है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर को सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमने अभी देखा था 3600 सेकेंड। तो ये हो गया बिल्कुल। अब देखो आप इस किलोमीटर से इस किलोमीटर को काट दो, इस आर से इस आर को काट दो, तो आपके पास क्या बचा वो देख लेते हैं जल्दी से। 72 बचा और ऊपर क्या बचा है 100,000 मीटर, ठीक है, और नीचे कितना बचा है 3600 और यहाँ पर बचा सेकेंड। तो देखो यहाँ पर अगर आप इस 2 0 से इस 2 0 को काट दो और 36 को यहाँ से 72 काट देंगे 2, तो यहाँ पर आ गया 20 और मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। हालांकि आप देखोगे कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है ना, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है सिर्फ इसी चीज़ के लिए, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। क्योंकि आप इसके अगला जो चैप्टर है, हम जो अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे ना फिजिक्स में, तो उसमें ये स्पीड और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाएगी, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट भी होता है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक और थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं वो काफ़ी आसान थे, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो आप एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जानते होंगे, जो आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशनल चैप्टर था ना उसमें पढ़ा होगा। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये कैसे, आप इस वाले फॉर्मूले को याद करो, F=G m1m2/r², है ना। ये दो मासेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ना, याद हो आपको। तो यहाँ से देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, यहाँ पे जी की यूनिट निकालनी है, इसकी क्या होती है मास की किलोग्राम, यहाँ पर हो गई किलोग्राम और नीचे डिस्टेंस है तो मीटर। तो इसको अगर यहाँ से आप जी की यूनिट निकालोगे तो इधर जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये किलोग्राम स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसा दिया हुआ है और क्वेश्चन आपको बोला गया है कि कन्वर्ट दिस इनटू मिलीमीटर ग्राम और सेकंड, ठीक है। कन्वर्ट दिस इनटू मिलीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि अब यहाँ पर देखो मिलीमीटर की पावर भी कुछ आ सकती है, ग्राम की पावर कुछ आ सकती है और सेकंड की पावर कुछ आ सकती है। मतलब जैसे लेट से मैं यहाँ पर कुछ पावर लिख लेता हूँ, जैसे कि मिलीमीटर की पावर मान लो x और ग्राम की पावर लेट से y और सेकंड की पावर लेट से z आ रही है। मतलब कुल मिला के ये बोला है कि यहाँ पर जो भी है न्यूटन मीटर किलोग्राम है, उसकी जगह जो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए ना, उसके अंदर मिलीमीटर ग्राम या सेकंड्स आना चाहिए। कई में जो पावर है, अभी यहाँ पर मैंने XYZ लिया, कई में पावर दी भी रहती है कि मतलब बोलेगा कि ये जो जी है ना, इसको ऐसे मिलीमीटर की पावर मान लो मैं ले लेता हूँ कि 3 है, ग्राम की पावर -1 है, सेकंड की पावर -2, मतलब इस वाली यूनिट में कन्वर्ट करो ना, ऐसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये पावर मैंने अपने हिसाब से ले लिया रैंडम, वो अभी हम देखेंगे कितनी आती है। बाकी मैं बता रहा हूँ कि कुल मिला के जो है कि हमें मिलीमीटर, हमारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए उसमें डिस्टेंस जो है वो मिलीमीटर में और जो मास है वो ग्राम में और जो टाइम है वो सेकेंड्स में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो सबसे पहले हमने को क्या करना पड़ेगा, ये जो न्यूटन है, जो हमारे पास देखो जी दिया हुआ है ना, जी दिया हुआ है, इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ 6.67 और इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ पर किलोग्राम स्क्वायर में, ठीक है। तो सबसे पहले ना तो मेरे को ये न्यूटन को ही देखना पड़ेगा। तो अभी हमने जैसे सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट करी थी ना, लेक्चर स्टार्ट करा था, तो उसमें हमने देखा था ना 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल था, याद करो। यहाँ से हमने ऐसे निकाला था F=m इंटू में a, तो मास का हो जाएगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये था। तो जहाँ पर न्यूटन है ना उसकी जगह हमको ये लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसी को इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं हम। तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन की जगह क्या लिखूँगा मैं, देखो किलोग्राम, ठीक है, मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर है ये तो मैंने इसकी जगह लिख दिया, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर तो चल ही रहा है और नीचे कितना है, देखो नीचे यहाँ पर किलोग्राम का स्क्वायर है। तो देखो इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कट जाएगी तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएंगी, और यहाँ पर देखो मीटर और मीटर का स्क्वायर तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा 6.67 ×
10⁻11। यहाँ पर ये देखो ऊपर चला हो जाएगा तो किलोग्राम की पावर आ जाएगी -1 और मीटर का क्यूब, और ये सेकंड की तो पावर सेम ही रहेगी, है ना। इसको देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जो माइनस वाली चीज़ें हैं ना उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, इससे थोड़ा सा आसान होता है कन्वर्ट करने में, ठीक है। माइनस वाली चीज़ें मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 6.67 × 10⁻11, और प्लस वाली चीज़ मीटर का तो जो है ऊपर और किलोग्राम है उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, किलोग्राम एक पावर है और सेकंड की पावर 2, ऐसे लिखती है ना। अब करते हैं हम इसको कन्वर्ट, ठीक है। अब करते हैं इसको कन्वर्ट, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे हम। कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था आपको कि 6.67 आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसको मैं लिख लेता हूँ मीटर क्यूब, और यहाँ पर इसको किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर। तो देखो आप कैसे करेंगे, देखो सेकंड को तो हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में भी सेकंड है, और जो हमारा जो चाहिए है ना क्वेश्चन जिसमें कन्वर्ट करना था, हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो कन्वर्ट करना इसमें भी सेकंड ही है, तो सेकंड को तो अपने को कन्वर्ट करना ही नहीं, यानी बात हुई मिलीमीटर की और किसकी, किलोग्राम और ग्राम की। तो देखो ये किलोग्राम है, किलोग्राम है, इसको काटना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 किलोग्राम लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसको काट, और मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, मेरे को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ ग्राम। ये पहले वाले 1 की जगह सोचो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा मेरे को ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को काटना है तो मैं नीचे क्या लिख लेता हूँ, मीटर क्यूब, और मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, मिलीमीटर में, तो ऊपर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर मिलीमीटर, ठीक है, मीटर क्यूब, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मिलीमीटर। और उसके बाद यहाँ पर इसकी ठीक है, इसको काटना है मेरे को मिलीमीटर, और इसकी पावर 3 है, तो इस पूरे की यहाँ पर इसकी पावर भी मैं 3 लिख लेता हूँ, और बाकी ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। देखो ये किलोग्राम था, इसको काटना था तो ऊपर मैंने किलोग्राम लिख लिया। अगर इसकी पावर 2 होती तो यहाँ पर पावर में 2 लगा देता इस किलोग्राम पे, ठीक है। यहाँ पर अभी नहीं है, इसको हटा देते हैं, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करना था, नीचे ग्राम में, ठीक है। यहाँ पर मीटर क्यूब है तो यहाँ पर मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, मीटर क्यूब को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था तो ऊपर मिलीमीटर। अब यहाँ पर मेरे को इस तरीके से लिखना है, क्योंकि देखो ये 1 की जगह लिखते हैं ना, ये 1 की जगह और 1 की जगह, तो मेरे को यहाँ पर इस ग्राम को इस तरीके से लिखना है ताकि ये ऊपर वाले किलोग्राम के बराबर हो जाए और कैंसिल आउट होकर 1 दे। तो मुझे पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, 1000 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10 की पावर 3, ठीक है। ऐसे ही देखो ये मीटर क्यूब है तो मुझे पता 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर, यानी 10 की पावर 3, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये चीज़ें बिल्कुल इक्वल हो गई, तो यहाँ पर देखो इस किलोग्राम से ये किलोग्राम कट जाएगा, और इस मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कट जाएगा, और सेकेंड तो ऐसा ही है। तो अब इसको अब देखो ये क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 6.67 × 10⁻11, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 10 की पावर कितना है, 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है। ग्राम हम नीचे है तो नीचे रहने देते हैं, और सेकंड अभी नीचे है तो नीचे रहने देते हैं, सेकंड का स्क्वायर यहाँ पर है, और ग्राम को भी नीचे रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 की पावर 3, तो 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 हो जाएगा ना। 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा हमारा मिलीमीटर कितना हो गया, मिलीमीटर का यहाँ पर क्यूब, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर देखते हैं इसको। अब देखो जो पावर्स हैं तो देखो आप देखोगे तो ये 10 की पावर माइनस 3, और ये 10 की पावर माइनस, तो कितना हो गया, 10 की पावर -14, और तो ये कितना आ गया 6.67 × 10 की पावर, और ये 5 है तो कितना हो गया 10 की पावर -5, क्योंकि 9 है ना, तो ये 11 और 3 कितने हो गए, 14, 14 में से 9 गया तो 5 है ना, 11, ठीक है। -11 -3 कितना हो गया, माइनस का 14, और उसमें से प्लस का 9 माइनस कर देंगे तो माइनस का 5, और बाकी यूनिट लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हो गया मिलीमीटर का क्यूब, और अगर ऊपर लिखना चाहते हो तो आप इसको ऊपर लिख सकते हो पर ग्राम और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो फाइनल है वो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमसे उल्टा भी पूछ सकता था, ठीक है, जैसे अगर पहले इसमें देता और उसको बोलता कि मीटर किलोग्राम और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप यही मेथड यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से यूनिट को कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है।
इसके ऊपर और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम देखेंगे। तो आज एक बार हम चैप्टर का, हमने जो चैप्टर पढ़ा इसका देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं हम कि हमने कहाँ से स्टार्ट करा। तो देखो हमने चैप्टर स्टार्ट करा था यहाँ से, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करा था। तो मैंने जो बताया कि जो हमारी स्टैंडर्ड यानी फंडामेंटल और जो बेस क्वांटिटी होती हैं और ड्राइव क्वांटिटी होती है, उनके अलावा भी हमें कुछ क्वांटिटीज़ की अलग टाइप की यूनिट दिखाई देती हैं, जैसे कि न्यूटन, टेस्ला। तो मैंने बताया कि ये जो यूनिट होती हैं ये साइंटिस्ट के नाम पे होती हैं और इनको भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जैसे ये यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिलेशन में लिखा सकता है। फिर हमने जो चैप्टर, जो मेन टॉपिक है अपना, प्रीफिक्स स्टार्ट करा। तो प्रीफिक्स क्या होता है, बस बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को एक छोटे नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। और उसकी पूरी टेबल देखी थी हमने, ठीक है ना, जैसे कि हम ये 10 की पावर 12 है, इतना बड़ा नंबर ना लिख के सिर्फ एक ही टेरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दिस इज टेरा, है ना, TER है टेरा। ये होता है पीको, इसका मतलब होता है 10 की पावर -12, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो उसके तो प्रीफिक्स के, और उसके बाद हमने जो अपना मेन टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एक हमने तरीका सीखा, ये वाला, है ना। हमने यहाँ पर जो तरीका सीखा, इस तरीके से हम वन के फॉर्म में लिख के कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर वन के फॉर्म में। और ये जो तरीका है काफ़ी आसान तरीका है, यहाँ पर जो ये वाला तरीका, ये 1 × 1 है ना, जिसमें कन्वर्ट करना उस, ठीक है, वो 1 के फॉर्म में लिख के हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चंस करें। फाइनली हमने एक थोड़ा ठीक ठाक लेवल का भी क्वेश्चन लिया, ये वाला अच्छा था। पहले तो 2 सिंपल क्वेश्चन लिए थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं और देन हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।